पिछले वीडियो में हमने कबीरदास जी की 4 साखियां पढ़ी थी। आज अगली साखी। हिंदू मुआ राम कही, मुसलमान खुदाई, कहे कबीर सो जीवता, जो तुहु के निकट न जाई। साखी दोहों में है और दो छंद गए हैं, इसको गा करके भी हम बोल सकते हैं। देखो, हिंदू मुआ राम कही, मुसलमान खुदाई, कहे कबीर सो जीवता, जो दोहु के निकट न जाई। कबीरा दोहु के निकट न जाई। काबा फिर काशी भया, राम ही भया रही। मोटा चून मेदा भया, बैठ कबीरा जीम। कबीरा बैठ कबीरा जीम। ऊंचे कुल का जनमिया, जो करनी ऊंच न होय। सुवर्ण कलश सूरा भरा, साधु निंदा सोई। कबीरा साधु निंदा सोई। अब इनके कठिन शब्द। मुआ यानी मर गया, कही यानी कहकर, खुदाई यानी खुदा, सो जीवता यानी वही जीवित हैं, दुहु यानी दोनों के, निकट यानी नजदीक, न जाए यानी नहीं जाता है। कबीरदास जी प्रस्तुत साखी में कह रहे हैं कि हिंदू और मुसलमान अपने अपने परमात्मा का नाम लेकर मर गए, लेकिन वो सत्य को नहीं जान सके। दोनों ने ही अपने आने वाली पीढ़ियों में कट्टरता का भाव ही भरने का काम किया। कबीरदास जी कहते हैं हिंदू अपने आराध्य परमात्मा का नाम राम और मुसलमान खुदा ऐसे कहते हैं। और कबीरदास जी कहते हैं कहे कबीर सो जीवता, जो तुहु के निकट न जाई। कबीरदास जी कहते हैं इन दोनों के जो पास नहीं जाता है, अर्थात मत मतांतर में न बढ़ करके जो परमात्मा का नाम सच्चे मन से लेता है, ईश्वर भक्ति करता है, वही जीवित है। वही जीवित है का मतलब है वही सच्चा ज्ञानी है, वही श्रेष्ठ संत है। कुल मिलाकर कबीरदास जी इस साखी में धार्मिक प्रपंचों से बचने की सलाह दे रहे हैं। अगली साखी। काबा फिर काशी भया, राम ही भया रहीम। काबा का अर्थ है मुसलमानों का ये पवित्र तीर्थ स्थान है, काबा मक्का मदीना। काशी हिंदुओं का पवित्र तीर्थ स्थान है। मोटा चून यानी मोटा आटा, जीम यानी भोजन करना। यहाँ प्रस्तुत साखी में कबीरदास जी कहते हैं कि हम अपनी अज्ञानता के कारण परमात्मा में भेद करते हैं। वास्तव में परमात्मा एक ही है, उनके नाम अलग अलग है, उनका रूप एक ही है। कबीरदास जी कहते हैं काबा ही काशी है, काबा फिर काशी भया। काबा ही काशी है, राम ही रहीम है, राम ही भया रहीम। राम और रहीम में कोई अंतर नहीं है, केवल जो अंतर करते हैं वो अज्ञानी लोग करते हैं। कबीरदास जी आगे कहते हैं मोटा चून मेदा भया। गेहूं का मोटा आटा बारीक पीस देने से मैदा बन जाता है, जिसको हम आराम से खाते हैं। पेट कबीरा जी, कबीरदास जी कहते हैं जिसको हम आनंद पूर्वक खाते हैं। कुल मिलाकर कबीरदास जी ये कहना चाहते हैं कि गेहूं के आटे से ही मैदा बनते हैं, ऐसे ही परमात्मा चाहे उन्हें अल्लाह कहो चाहे ईश्वर कहो, एक ही है। अगली साखी। ऊंचे कुल का जन्मिया, जे करनी ऊंच न होय। कर्म की श्रेष्ठता को कबीरदास जी साखी में प्रतिपादित कर रहे हैं। आगे कह रहे सुवर्ण कलश सूरा भरा, साधु निंदा सोई। कुछ कठिन वर्ड हैं। कुल का अर्थ है वंश या खानदान। ऊंचे कुल का यानी श्रेष्ठ खानदान। जन्मिया यानी जन्म लेना। करनी या हो जाएगा कर्म। कलश का अर्थ है घड़ा या कलश। सूरा का अर्थ है मदिरा या शराब। साधु का अर्थ सज्जन, सोई यानी वही। प्रस्तुत साखी में कबीरदास जी कहते हैं मनुष्य ऊंचे खानदान में श्रेष्ठ वंश में कुल में जन्म लेने से महान नहीं बनता है,
अगर उसका कर्म श्रेष्ठ नहीं है, जो करनी ऊंच न होए, अर्थात उसके कर्म श्रेष्ठ नहीं है और ऊंचे ऊंचे कुल में जन्म लिया है, तो वो व्यक्ति महान नहीं हो सकता। आगे कबीरदास जी कहते हैं जिस प्रकार सुवर्ण, सुवर्ण का अर्थ है सोना, स्वर्ण, सोने के घड़े में मदिरा भरी हुई है, शराब भरी हुई है, तो सज्जन लोग तो उसकी निंदा ही करेंगे। कहने का अर्थ यह है कि सोने के घड़े में अगर शराब भर देते हैं तो अमृत नहीं बन जाती है। ऐसे ही ऊंचे खानदान में, ऊंचे कुल में जन्म लेने से व्यक्ति महान नहीं बनता है, व्यक्ति अपने कर्मों से महान बनता है। कबीर की साखियों के बाद में कबीरदास जी का पहला पद पढ़ेंगे। मोको कहाँ ढूंढे बंदे मैं तो तेरे पास में, नाम है देवल नाम है मस्जिद ना काबे कैलाश में, ना तो कोने क्रिया कर्म में नहीं योग वैराग में, खोजी होए तो तुरते मिलियो पल भर की तलाश में, कहे कबीर सुनो भाई साधो सब श्वासों की श्वास में। कुछ कठिन शब्द देख लेते हैं। मोको यानी मुझे, ढूंढे बंदे यहाँ मानव के लिए ईश्वर ने संबोधित किया है, बंदे मैं तो तेरे पास में, नाम है देवल, देवल का मतलब मंदिर, मस्जिद, मस्जिद का अर्थ है काबे का मतलब काबा, मुसलमानों का तीर्थ स्थान, कैलाश मानसरोवर हिंदुओं का पवित्र तीर्थ स्थान, कोने यानी किसी प्रकार की क्रियाक्रम में यानी पूजा पाठ तंत्र मंत्र में, योग साधना में, वैराग यानी वैराग्य में, खोजी यानी ढूंढने वाला, खोज करने वाला, तुरते यानी तुरंत, मिलियो यानी मिल जाता हूँ, हे मनुष्यों, हे साधुओं, हे सज्जनों, साधु कर सब श्वासों की श्वास में यानी प्रत्येक श्वास में। कबीरदास जी कहते हैं ईश्वर मनुष्यों को संबोधित करते हुए कहते हैं हे मानव तुम मुझे कहाँ ढूंढ रहा है, मोको कहाँ ढूंढे बंदे मैं तो तेरे पास में, मैं तो तुम्हारे पास में ही हूँ। अर्थात परमात्मा सर्वत्र व्याप्त है, परमात्मा कण कण में व्याप्त हैं, उन्हें किसी स्थान विशेष पर ढूंढने की आवश्यकता नहीं है। वो कह रहे हैं कि ना मैं देवल, ना तो मैं मंदिर में रहता हूँ, ना मैं मस्जिद में रहता हूँ, और ना ही काबा में, न ही कैलाश में रहता हूँ। आगे कहते हैं कि ना तो कोने क्रियाक्रम में, न ही मैं किसी प्रकार के तंत्र मंत्र पूजा पाठ कर्म कांडों से, और नहीं योग साधना से और वैराग्य धारण करने से मिलता हूँ। कबीरदास जी ने इधर कहा है जपमाला छापा तिलक सरेन एको काम, मन काचे नाचे व्रता साचे राचे राम। जब तक मन सच्चा नहीं है, मन कच्चा है तो कितने ही बाह्य आडंबर करो, बाह्य आडंबरों से परमात्मा नहीं मिलते हैं। मन चंगा तो कटौती में गंगा। आगे कबीरदास जी कहते हैं खोजी होए तो तुरते मिलियो, परमात्मा को खोजने वाला हो, अर्थात सच्चे मन से भगवान का ध्यान लगाने वाला हो तो एक पल में ही परमात्मा प्रकट हो जाते हैं, पल भर की तलाश में ही ईश्वर मिल जाते हैं। कहे कबीर सुनो भाई साधो सब श्वासों की श्वास में। कबीरदास जी कहते हैं कि हे मनुष्यों, ईश्वर कहते हैं कि मैं प्रत्येक आत्मा में, प्रत्येक हृदय में, प्रत्येक श्वास में बसता हूँ। अर्थात परमात्मा हर जगह सर्वत्र विद्यमान है, उन्हें कहीं स्थान विशेष पर ढूंढने की आवश्यकता नहीं है। अगला पद आगे पढ़ेंगे, थोड़ा गृह कार्य आज का। पहला प्रश्न है अंतिम, जो आज साखियां पढ़ी थी, अंतिम दोहों में कबीरदास जी ने किन किन धार्मिक संकीर्णताओं की और संकेत किया
है। दूसरा प्रश्न है, कबीरदास जी के अनुसार, कबीरदास जी के अनुसार मनुष्य अपने कर्मों से श्रेष्ठ बनता है या जन्म से? तर्क सहित स्पष्ट कीजिए। तर्क सहित स्पष्ट कीजिए। अंतिम प्रश्न है, काव्य सौंदर्य स्पष्ट कीजिए। एक दो है साकी, उसका काव्य सौंदर्य स्पष्ट करना है, जो हमने पढ़ा था। हस्ती चढ़िए ज्ञान को सहज दुलीचा डारी, सहज दुलीचा डारी। स्वान रूप संसार है, स्वान रूप संसार है। भूकण दे झक मारी। इसका काव्य सौंदर्य स्पष्ट करना है।